नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जो हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका प्यार, बहुत ज्यादा आपका स्नेह उसको मिल रहा है और इसी स्नेह की वजह से, इसी प्यार की वजह से हम ये जो एवरीडे आपके लिए एपिसोड लेकर आ रहे हैं ना, इधर ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यारे रत्न, बहुत ही प्यारे नगीने, बहुत ही प्यारे पत्थर आपके लिए, ये बर्थ जेमस्टोन्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये वो नगीने हैं जो आपकी शोभा बढ़ा देंगे। मैं तो यहां पे एक बात बार बार बोलता हूं कि अगर हम किसी प्रकार की अवेयरनेस जेमोलॉजी को लेकर फैला रहे हैं, अगर हम लोगों को सुचेत कर रहे हैं कि आप कहीं गलत रत्नों के शिकार ना हो जाए, तो आपको ये सीरीज और ये जो एपिसोड है ये देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें आपके लिए एवरी डे लेकर आ रहे हैं और आइए चलते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह का रत्न हीरा यानी डायमंड की बात करेंगे। मैं यहां पे बता दूं, इसके जो अधिपति देव हैं वो है शुक्र ग्रह। उनको देवता भी बोला गया है। वैसे तो इनको बोला गया है कि ये राक्षसों के गुरु माने गए हैं, शुक्राचार्य बोला गया है। ये एक दुर्लभ रत्न माना जाता है जो डायमंड है। दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथों में हीरे के बारे में कई तरह की उल्लेख मिलते हैं। मसलन हीरा क्या है, कैसा होता है, कहां मिलता है, इसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हीरे के बारे में और भी बताई गई हैं। यानी ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर, यानी कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर मोस्टली ये पाया जाता है, जब मिल जाता है। तो बात करेंगे हीरे को कैसे पहचाना जा सकता है, ये इस एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे और इसका कहां कहां उपयोग किया जा सकता है। राशियों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, दो तरह के हीरे हैं। एक हीरा होता है ज्वेलरी का और दूसरा होता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहना जाता है, सिंगल सॉलिटेयर उसे बोलते हैं। दोस्तों, अपने आप में बेहतरीन हीरा माना जाता है। तो यहां पर मैं एक और चीज आपको क्लियर कर रहा हूं, वो बहुत जरूरी है। हीरा एक बहुत बेशकीमती रत्न है और रत्नों का सरताज बोला गया है हीरे को। तो संस्कृत में इसे इंद्रमणि, वज्रमणि, फारसी में इसे अलमास, हिंदी में हीरा और इंग्लिश में इसे डायमंड बोला जाता है। हीरे को रत्न राज भी कहते हैं। जो हीरे, जो रत्नों के बहुत जबरदस्त दीवाने हैं, वो हीरे को रत्न राज भी कहते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पे चलते हैं, यानी कि साइंटिफिकली अगर इस चीज को और क्लियर करते हैं, तो हीरा सबसे अधिक कठोर माना जाता है। दोस्तों, इसकी कठोरता 10.0 है। इसे किसी भी पदार्थ के साथ ना तो खुरचा जा सकता है, ना इसे किसी प्रकार की कोई स्क्रैच लग सकती है, मैं बता दूं, और ना ही इसे घिसाया जा सकता है। ये घिसता भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप हीरा को लेके उसके अंदर किसी प्रकार की कोई रोशनी डालते हैं, तो वो हीरे के अंदर इतना ज्यादा एक अपना ही प्रकाश होता है कि वो रोशनी अंदर घुस नहीं पाती, वो रोशनी वापस आ जाती है। अंधेरे में रखने से ये दीपक की तरह चमचमाता है, जुगनू की तरह आपको लाइट देता है। मैं फिर से बता दूं, मैं सारी बातें ओरिजिनल हीरे की कर रहा हूं, इधर उधर वाली मैं बातें कोई नहीं कर रहा। तो बात कर रहे हैं हीरा कौन कौन पहन सकते हैं, कौन कौन सी राशियां पहन सकती हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। कुछ चीजें आपको इस एपिसोड के अंदर पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूं। तो हीरे के बारे में मेरे बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं। तो वशीकरण, अगर वशीकरण यानी कि किसी, ये हीरे के अंदर एक ताकत होती है जो बड़े बड़े लोगों को अपनी ओर मोह लेता है, वश में कर लेता है। जैसे बॉलीवुड है तो उनका शुक्र बड़ा स्ट्रांग होता है। जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, जब कोई भी टीवी आर्टिस्ट हैं, तो उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है और इसी प्रकार वो अपने और सबको मोह लेते हैं। वंश वृद्धि में, धन, लक्ष्मी और संपत्ति की वृद्धि में हीरे को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्त्री एवं संतान के लिए भी हीरे को पहना जाता है। यानी स्त्री सुख अगर ना मिल रहा हो, मैट्रिमोनियल लाइफ खराब चल रही हो, या आपस में दाम्पत्य कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उथल पुथल मच चुकी हो, तो हीरे को पहना जाता है। स्वास्थ्य के लिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए,
आपकी ओरा को स्ट्रांग करने के लिए भी हीरे को पहना जाता है दोस्तों। तो हीरे को कई बार औषधीय गुण के अंदर भी लिया जाता है। सो मेनी मेडिसिन इसकी बनती हैं। जैसे कोई मैं यहां पे बता दूं कि जितनी भी मर्दानगी की मेडिसिन बनती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर किसी प्रकार की हो तो हीरा सबसे उत्तम माना जाता है। बड़े बड़े नीम हकीम, बहुत बड़े बड़े आज के युग के अंदर अगर मेडिकल साइंस के अंदर भी चलते हैं तो हीरे की भस्म को यूज करते हैं और उसे दवाइयों में मिलाया जाता है। हीरे को आप किसी भी पक्ष में पहन सकते हैं, ये नहीं कि शुक्ल होना चाहिए या कृष्ण पक्ष होना चाहिए, लेकिन हीरे को जब भी पहनना है तो शुक्रवार के दिन, फ्राइडे सुबह शुक्र की होरा में ही पहनना है। भरनी, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों में से पहनना है। इसका वजन क्या होगा? स्टैंडर्ड पैरामीटर पर चलते हैं तो 1 से 1.5 कैरेट का सिंगल सॉलिटेयर ले लें। उसे आपने प्लेटिनम में बनवाना है। राइट हैंड की मध्यमा उंगली में, हाथों में अगर देखा जाए तो थंब को बोला गया है शुक्र का पॉइंट, लेकिन थंब के अंदर तो आप इसे नहीं ना डाल सकते। तो दिस इज द राइट वे फॉर एवरीवन। तो 16,000 मंत्रों का जाप करवा के ही आपने इसे पहनना है। ओम द्राम द्रिम द्रोण सह शुक्राय नमः, ये इसका बीज मंत्र है। इसे पढ़े, सुयोग्य ब्राह्मण से पढ़वाएं और इसे पहने और रिजल्ट्स वो आएंगे जो अभी तक आपने सोचे भी ना होंगे। अब हीरा पहनने के बाद इसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए व्हाट इज द राइट वे? कौन से ऐसे दान है जो हम कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, हीरा पहनने के बाद दूध, दही, चावल, चीनी, मिश्री, सफेद रंग के वस्त्र, चंदन, सफेद चंदन का दान व दक्षिणा मंदिर में ब्राह्मण जी को दे दें। उनकी ब्लेसिंग साथ में जुड़ जाएगी और वो हीरा आपका बहुत जबरदस्त काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों एपिसोड लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देखिए, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी हम आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रत्न है, ये जो जेम्स हैं, ये वाकई आपकी जिंदगी बदलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है ना कि ये आपकी रत्न आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, या आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक बार आजमा के देखिए। बहुत ही अच्छे रत्न, बढ़िया रत्न, लैब टेस्टेड रत्न डाल के तो देखिए। क्योंकि अगर किसी को मौका देंगे, अगर कोई चीज को आपने मान लेते हैं, आपने उस चीज को खाया ही नहीं, तो आपको उसके प्लस और माइनस कैसे पता लगेंगे? तो दोस्तों, ये जो एपिसोड है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा बारीकियां मैंने बताई हैं आपको, जो आप देख रहे हैं। अभी तो एपिसोड लंबा है, अभी तो आपको एक यहां पे बोल सकते हैं ब्रेक है। ब्रेक के बाद अब आगे हमारा एपिसोड चल रहा है, तो बगैर आपका इंटरेस्ट खराब करे हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए चलते हैं। जब आप हीरा धारण कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है 12 से 14 साल अच्छे हीरे की होती है। 14 साल बाद आपने उतार देना है, नया रत्न ले लेना है। हीरा कौन कौन से लगन के लिए, कौन कौन सी राशियों के लिए बड़ा उत्तम माना गया है? बड़ा आपको राजयोग भी देता है हीरा, लग्जरी लाइफ भी देता है। तो कुछ राशियों की, कुछ लगनों की बात करते हैं। वृषभ लगन हो, वृषभ राशि हो, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन राशि वालों के लिए और इन लगन के लिए हीरा बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र की महादशा चल रही हो, जिसे वीनस बोला जाता है, जो 20 वर्ष की महादशा है, सबसे लंबी महादशा है। अगर इसके दरमियान आपको शुक्र फलीभूत नहीं हो रहे, आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे, आपको लग रहा है जाने अनजाने आप रिजल्ट से वंचित हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो तुरंत से पहले अब डायमंड पहने और रिजल्ट्स लें। जिन जिन चीजों के लिए आप तरस रहे थे, वो सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। बॉलीवुड के अंदर एंट्री करनी हो, फिल्म लाइन के अंदर, थिएटर, मॉडलिंग, सिंगिंग लाइन, तो हीरे से बढ़कर दुनिया में ऐसी कोई रत्न नहीं है। जरूर पहनिए और अपनी जिंदगी चेंज करिए। तो दोस्तों, हीरे के इतिहास की तरफ चलते हैं। मैं बता दूं, प्राचीन काल में भारत में हीरे की पहचान कर ली गई थी, बहुत पुराने समय के अंदर, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा क्लियरली वर्णन किया गया है, बताया गया है। उनसे यह भी पता चलता है कि उस समय लोग हीरे का प्रयोग ना केवल आभूषणों में, ना केवल रत्नों में, बल्कि रोगों के निदान के लिए, यानी बीमारियों को खत्म करने के लिए भी इसे
पहना जाता था। और प्राचीन भारत में हीरे की खानें मुख्यतः साउथ में थी दोस्तों। मद्रास के पिनेर नदी से लेके बुंदेलखंड की सोन व खान नदियों में हीरे पाए जाते थे। ये हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। गोलकुंडा हीरो का विख्यात, यहां वो एक ऐसी जगह है यहां से मोस्टली डायमंड निकलता है, हीरा निकलता है। वैसे तो साउथ अफ्रीका से भी आता है, लेकिन बात इंडिया की कर रहे हैं। तो वर्तमान में मद्रास, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात की खानों से एवरी ईयर 2 से 5,000 कैरेट डायमंड निकलता है दोस्तों। ये हमारी इंडिया की देखिए कितनी जबरदस्त ऐसी चीजें हैं जो कुदरत हम पे इतनी मेहरबान है। तो भारत की तरह बोर्नियो में भी प्राचीन खानों से हीरा निकाला जाता था। दोस्तों हीरे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हीरे को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है, नाम दिया गया है ब्राह्मण हीरा, दूसरा है क्षत्रिय हीरा, तीसरा है वैश्य हीरा और चौथा है शूद्र हीरा। श्वेत हीरे को ब्राह्मण बोला गया है, फिटकड़ी रंग के हीरे को, लाल हीरे को क्षत्रिय बोला गया है, पीले हीरे को वैश्य और काले हीरे को शूद्र हीरा बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी कारणवश आप हीरा अभी नहीं ले सकते, आपको मिल नहीं रहा है, किसी कारणवश आपको लग रहा है कि योर पॉकेट इज नॉट अलाउड, तो आपने करना क्या है। ओपल आता है या ऑस्ट्रेलियन ओपल आता है, मिल्की वाइट ओपल 7 कैरेट का लेके उसे भी पहना जा सकता है चांदी में। दिन शुक्रवार ही रहेगा, मंत्र भी यही रहेंगे, विधि सारी यही रहेगी, लेकिन आप अभी एक बार अपनी पॉकेट के अनुसार ओपल, मैं फिर से बता रहा हूं, नॉट फायर ओपल, दिस इज द ओनली मिल्की वाइट ऑस्ट्रेलियन ओपल पहन ले, ताकि आपकी गाड़ी निकल पड़े, चल पड़े और आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। हीरे की इतनी ज्यादा कॉपी आई हुई है मार्केट के अंदर, फेक हीरा, नकली हीरा, चाइनीज हीरा, हैरान हो जाएंगे। वो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन दिखने में वो सारे हीरे हैं, रिजल्ट में वो सारे जीरो हैं दोस्तों। उसका कोई लाभ, कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वाला जो एपिसोड था आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार, इसी तरह आपका स्नेह अगर मेरे साथ और मेरी पिया टीम के साथ है तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं है हिला दे यूट्यूब के ऊपर से। और मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी प्रकार का अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, मैं यहां पे आपको एक और चीज बता देना चाह रहा हूं। कई बार आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है, या आप अपने बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू, द नंबर इज 9876726492। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, देखिए इधर ध्यान से। और इस पे करना क्या है आपने, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर आपके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है तो दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर वहां पे छोड़ दें, व्हाट्सएप करें। आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मैं बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, लेकिन ये सर्विसेज हमारी पेड है, ये फ्री वाली सर्विसेज नहीं है दोस्तों। मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप इस चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं यहां पे बता, देखिए क्या होता है कि हमारी पीआर एजेंसी है, हमने उनको हायर करा हुआ है, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रही है, तो उनको भी पे करना होता है। तो दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, YouTube इसको तो आपने अभी का अभी सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं यहां पे बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नॉलेजेबल वीडियोस है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि भागड़ा चल रहा है या कोई ऐसा क्लास चल रहा है जिसमें अंदर आपको, नेवर एवर, ये एक नॉलेजेबल वीडियोस हैं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने मुझे किस नाम से फॉलो करना है, बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप लिखेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको शो हो जाएगा। कुंडली का विश्लेषण आपने टेलीफोनिक ही करवाना है। कोविड-19 की वजह से अभी हम किसी प्रकार की कोई भी ऑफिस में अंदर कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, हमने बिल्कुल अपना ऑफिस बंद करा हुआ है।
टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें। आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, आने की जरूरत ही नहीं है। घर बैठे आप जान सकते हैं आपके लिए कौन सा रतन, कौन सा नगीना, कौन से उपाय जो आपके लिए बने हैं और आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए बने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।